नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात निशांत की उस पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे कहा जा सकता है कि निशांत को चक्रव्यूह में घेरने की साजिश है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय, और वो भी निशांत को। खैर, अब तो मंत्रालय उनके हाथों में है ही। कार्यकारी अध्यक्ष ने भी कहा है कि हमारी पूरी सहानुभूति, पूरा आशीर्वाद निशांत के साथ है। अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार तो साथ रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एक सवाल है। जिन सवालों के सहारे निशांत की सियासत को समझा जा सकता है, निशांत को उस चक्रव्यूह से निकाला भी जा सकता है और निशांत को बाजीगर की तरह स्थापित भी किया जा सकता है। जी हां, जो कुर्मी लॉबी नीतीश कुमार के जाने के बाद परेशान, हैरान, चिंतित हुआ करता था, अभी भी है। निशांत उनके लिए एक तिनका में एक सहारा की तरह है कि निशांत राजनीति में स्थापित हो जाएगा तो फिर वो नालंदा की वो पॉलिटिक्स चलती रहेगी जो पॉलिटिक्स बिहार में पिछले 20 वर्षों से चली आ रही है। रेल मंत्री का पीरियड जोड़ लीजिए तो 90 से ही चला आ रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नालंदा स्थापित रहा, नालंदा की एक जगह रही और दूर तलक नालंदा लहराता भी रहा, गरजता भी रहा। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद, मतलब नीतीश के जाने के बाद नालंदा हाशिए पर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। नीतीश की इच्छा रहेगी, लेकिन नीतीश के बाद निशांत के हाथों में नेतृत्व आए बिहार का, ये नालंदा की सोच जरूर होगी। नालंदा वाले सोच जरूर रहे होंगे कि निशांत आए हैं तो मजबूती के साथ अपनी वो छाप छोड़े जिसके सहारे एक बार फिर से बिहार की राजनीति में नालंदा, मतलब नीतीश के बाद निशांत अंगद की तरह पैर राजनीति में जमा ले। इसके लिए नालंदा वासियों को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि सब कुछ निछावर करना होगा, क्योंकि जो विभाग मिला है उस विभाग पर भले ही बीजेपी का मंत्री रहा हो लगातार, लेकिन नालंदा लॉबी उस विभाग को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहा। आज के तारीख में भी जितने डॉक्टर नालंदा के, और वो भी कुर्मी, बिहार में है, हमें लगता है किसी दूसरे जाति के इतने डॉक्टर नहीं होंगे। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, सिर्फ कुर्मी ही जाति के डॉक्टर नहीं, बिहार में जितने डॉक्टर हैं उसमें नालंदा के से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ाव तो रहा है। ऐसे में तमाम कुर्मी के जो आइडियलॉग हैं, कुर्मी के जो पदाधिकारियों की भी जो राजनीति करते हैं, अगर निशांत को स्थापित करना है तो फिर उन्हें उस व्यक्तिगत जो एक रेस है, कफन में जेब नहीं वाली बात समझ ही सकते हैं, उस रेस से बाहर तो निकलना पड़ेगा नालंदा के कुर्मी को, और खास करके डॉक्टर को। निशांत पर दबाव रहेगा कि अपने बिरादरी के लोगों को बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, और जो लोग इस खेल में शामिल थे उनकी भी ये कोशिश होगी कि कुर्मी की पकड़ मेडिकल पर और मजबूत हो। लेकिन हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिस पर अगर निशांत के साथ बिहार के कुर्मी डॉक्टर खड़े हो जाएंगे कि सरकारी अस्पताल में भी इलाज हो रहा है और सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित कर देंगे, तो फिर निशांत का जो परचम लहराएगा उसके बाद कोई बिहार के गद्दी पर आने से कोई रोक सकता है क्या? कौन सा 14 करोड़ आबादी में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्वास्थ्य अस्पताल का चक्कर उसको नहीं लगता है?
और जहां जो स्थिति है पीएमसीएच से लेकर आईजीएमएस तक जो स्थिति है आप देख ही रहे। और सिर्फ पीएमसीएच और आईजीएमएस में ही कुर्मी डॉक्टर नहीं है, डीएमसीएच में भी है, एनएमसीएच में भी है, मगध क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में, कहां नहीं कुर्मी है भाई। संभाल लीजिए स्वास्थ्य विभाग को। सोचिए कि 20 साल मलाई खाए ही हैं, 20 साल मलाई काटे ही हैं, फसल काटे हैं, 5 साल जो है सो मलाई खाना बंद कर दीजिए, फसल काटना बंद कर दीजिए, निछावर कर दीजिए निशांत के नाम से। बिहार की जनता को दिखा दीजिए कि कैसे अस्पताल चलता है गवर्नेंस के सहारे। कहिए मनीष वर्मा को आके नीतीश कुमार कहें कि मनीष वर्मा आके कम से कम एक सेटअप खड़ा कर दे, क्योंकि भरोसे के मंद लोगों की जरूरत है। और कई आईएएस अधिकारी हो सकते हैं जिनको स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि अब तो पाठक तो है नहीं, पाठक और चंद्रमोहन राय की जोड़ी ने ही बिहार में स्वास्थ्य विभाग को पटरी पर ला दिया था और चंद्रमोहन राय को कहां से कहां ग्राफ पहुंच गया था। नीतीश जी को जलन होने लगी थी, सुशील मोदी को मजबूर कर दिए चंद्रमोहन राय को गद्दी से हटाने के लिए, क्योंकि चंद्रमोहन राय ने वो छाप छोड़ दिया था हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सोच नहीं सकते। पोलियो अभियान, वैक्सीनेशन अभियान, गांव गांव तक जो है उस चीजों को उन्होंने पहुंचा दिया था। हालांकि अभी यूनिसेफ से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से वैक्सीनेशन का काम आपका प्रभावित है, जरा उसको देखिए निशांत जी। और हम बार बार इसलिए कहते हैं कि निशांत के साथ पूरी एक टीम खड़ी होनी चाहिए जो उसको स्वास्थ्य विभाग को मजबूती प्रदान कर सके। जितना कमाने उमाने वाला काम है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी छोड़ दीजिए। 5 साल साधु बन जाइए, फिर 20 साल तो आप ही का है। 5 साल कमंडल, चुट्टा कमंडल लेके बिहार के अस्पतालों को सुधारने में लग जाइए, फिर क्या कहना है। क्योंकि अस्पताल सुधर गया, गरीबों का इलाज होने लगा, तो फिर 10 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं है, 5 किलो अनाज, 10,000 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। बाकी सब योजनाओं में आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं अगर आप इलाज सुनिश्चित कर दें कि सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाए। नीतीश जी दवा पहुंचा दिए, अस्पतालों का कह सकते हैं कि सौंदर्यीकरण कर दिए, मतलब बढ़िया बिल्डिंग बना दिए, सब कुछ कर दिए, खूब इक्विपमेंट भी खरीदारी हो गया, डॉक्टर नहीं है। और जहां डॉक्टर है तो 12 गो डॉक्टर है तो रोज एक एक गो बैठता है। वो सुनिश्चित कीजिए कि 12 का 12 डॉक्टर किसी अस्पताल में बैठे, वो सुनिश्चित कीजिए। और उसके लिए जो कास्ट का जो आपका जो लॉबी है, उस लॉबी को कहिए खड़े होने के लिए निशांत के साथ खड़ा कर दीजिए निशांत को, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग चक्रव्यूह है, जहां से अगर तोड़ कर बाहर निकल गया निशांत तो समझिए कि आने वाला कल निशांत का है। और अगर तोड़ने में नाकामयाब रहा तो फिर नीतीश भी गए, मतलब नीतीश का क्या धरा भी गया, और निशांत की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए आज की नजाकत है कि तमाम कुर्मी भाई, अति पिछड़ा, महादलित जितने लोग हैं जो नीतीश की सियासत का हम सफर है, 5 साल चुट्टा कमंडल पकड़ लीजिए, कमाई धमाई पर छोड़ दीजिए, देख लीजिए उसके बाद निशांत को कोई हाथ पकड़ सकता है क्या। हेल्थ सुधर गया बिहार में, 2 ही चीज है, एजुकेशन और हेल्थ बिहार में सुधर गया, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।